नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पेपर लीक मामला, राजकुमार को 1 करोड़ में बेची थी आंसर की। कैथल पुलिस ने आरोपी को कश्मीर से धरा। मानसून सत्र के अंतिम दिन हरियाणा विधानसभा में 6 विधेयक पारित। जींद के विधायक कृष्ण मीणा ने विधानसभा में उठाई आवाज, किसी भी पंजाबी को रिफ्यूजी कहने पर दर्ज हो केस। फतेहाबाद पंचनद ने दिया साथ का वादा। पीजीआई में भी गृह मंत्री अनिल विज एक्टिव मोड में निपटा रहे फाइलें, कहा यह जंग भी मैं जीतूंगा। पशु मेलों में खरीद फरोख्त पर लगेगा टैक्स, प्रत्येक व्यक्ति को देनी होगी एंट्री फीस। अब खबरें विस्तार से। पुलिस भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में कैथल पुलिस ने कश्मीर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें राजकुमार को 1 करोड़ में आंसर की देने का आरोपी अफजल भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नामों का खुलासा नहीं किया है। एसपी का कहना है कि कश्मीर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कैथल लाया जा रहा है। पूछताछ के बाद ही अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। 7 अगस्त को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले 3 युवकों को गिरफ्तार कर पेपर लीक का खुलासा किया गया था। धरे गए आरोपियों के पास से पुलिस ने आंसर की भी बरामद की थी। जांच के बाद पुलिस ने हिसार निवासी राजकुमार को काबू किया था, जिसने 1 करोड़ रुपए में कश्मीर निवासी व्यक्ति से आंसर की खरीदने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद से पुलिस लगातार कश्मीर में छापामारी कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल जो भर्ती परीक्षा लीक हुई थी, उसमें हमारी 433 नंबर FIR जो सिटी थाने में दर्ज है, उसकी SIT जांच कर रही है। उस SIT में CIA 1, CIA 2, DSP और अन्य लोगों की एक टीम है, जिसमें हमने पहले भी आपको ब्रीफिंग दी थी कि कैसे की लीक हुई, कहां से, और हम जो हमारी चेन थी वो राजकुमार तक पहुंची थी। आज मैं आपको जो स्टार्टिंग है, जहां से ये लीक हुई और कैसे ये नीचे तक पहुंची, उस बारे में क्रम अनुसार आपको बताऊंगा। जो हमारी जांच में अभी तक आया है, इस रिक्रूटमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जम्मू की एक कंपनी के पास था, जिसके पास जिम्मेदारी थी इसके पेपर सेटिंग की और प्रिंटिंग की। वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, 2 एम्प्लॉयज़ हैं, राकेश कुमार और जितेंद्र। राकेश कुमार वहाँ का मैनेजर टाइप है, जो वहाँ का पूरा ओवरऑल एक तरीके से देखता है, और जितेंद्र प्रिंटिंग सेक्शन में काम करता है। जो भी इनका प्रोसीजर रहा, उसके बाद इनकी जो की फॉर्म हुई, क्वेश्चन पेपर इनका फॉर्म हुआ, वो राकेश कुमार ने एक पेन ड्राइव थी जो प्रिंटिंग के लिए उसने रखी थी, वो जितेंद्र के हाथ लगी। जितेंद्र ने उसमें प्रिंट आउट उसको निकाल लिया और 2 अगस्त को, ये 31 जुलाई को जितेंद्र के हाथ लगी थी, जो अभी तक हमारी जांच में आया है, और 2 अगस्त को उसने उसका प्रिंट आउट निकाल के, जिसमें चारों सेट थे और उनकी आंसर की थी, प्रिंट आउट निकाल के उसकी हार्ड कॉपी अपने पास घर में वहीं जम्मू में रख ली। अब जो जितेंद्र है, उसका वो लगातार टच में था एक व्यक्ति के, जिसका नाम है मुजफ्फर अहमद खान। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन नकल विरोधी कानून सहित 6 विधेयक सदन में पास किए गए। बहुमत होने के चलते 6 विधेयक सरकार ने आसानी से पारित करवा दिए। हालांकि विपक्षी दलों ने कई बिलों पर कड़ा ऐतराज जताया और इसे जनता के लिए अत्यंत हानिकारक बताया। इस दौरान कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी किया। मंगलवार को जो 6 विधेयक पारित किए गए हैं, उनमें भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार हरियाणा संशोधन विधेयक 2021, पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2021, हरियाणा माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021, हरियाणा परिवार पहचान विधेयक 2021 यथा संशोधित और हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2021 शामिल हैं। विपक्ष के आरोपों को दरकिनार करते हुए सत्र के बाद पत्रकार वार्ता में जानकारी हासिल की गई। पंचकुला मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हमने तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है। पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद की बनी हुई, तीसरी ये बन गई है, तो वहाँ के विकास के नाते उसका उपयोग होगा। फिर एक जिसमें उनकी ओर से काफ़ी जो चर्चा हुई है, वो है हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, नकल विरोधी कानून। नकल को रोकने के लिए ये कानून हम लेकर के आए हैं। बहुत प्रदेशों ने बना रखा है, और हमारे यहाँ जो पिछले 2-3 ऐसे एपिसोड हो गए हैं, उसमें हमें भी बहुत दुख हुआ है और बहुत खेदजनक है वो कि पेपर यानी एक प्रकार से लीक हो जाता है।
बहुत लाखों जो परीक्षार्थी हैं वो एक आकांक्षा के साथ आते हैं कि उनका फेयर एग्ज़ाम होगा, उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन वही पेपर किसी न किसी की साजिश से अगर लीक हो जाता है तो उसमें एक सख्त सज़ा का प्रावधान किया जाए और एक डेटरेंट उसमें हो, लोगों को भय लगे कि ये जो नकल का काम है ये हम नहीं करने देंगे, क्योंकि अनलॉफुल अनफेयर मीन्स लाखों करोड़ों रुपए के ये काम धंधे शुरू हो गए हैं इस धंधे को रोकने के लिए, क्योंकि इसमें तो 7-8 अगस्त को ये पेपर होना था। भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि पंजाब समाज के लोगों को रिफ्यूजी कहना गलत है। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि पंजाबियों को रिफ्यूजी कहने वालों पर पुलिस में केस दर्ज होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस सवाल को नोट कर लिया जाए। विधानसभा में जीरो आवर में यह मुद्दा उठाते हुए विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा ने कहा कि भारत पाक बंटवारे के समय जो लोग पाकिस्तान में थे उन पर धर्म बदलने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने धर्म बदलना उचित नहीं समझा, बल्कि अपनी बहु बेटियों की कुर्बानी दे दी। काफी लोगों ने अपनी बहु बेटियों को जहर देकर भी मार दिया। मीणा की इस पहल के बाद फतेहाबाद पंचायत के जिला प्रधान गुलशन दुखाया ने जनचेतना से बात करते हुए कहा कि आजादी के समय जो लोग भारत में आए थे उन्हें अब भी रिफ्यूजी कहकर पुकारा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं जनचेतना चैनल का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये जो मुद्दा है पंजाबी समाज का, पंचनद स्मारक ट्रस्ट का जिला प्रधान होने के नाते मेरी राय जाननी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब 1947 का विभाजन हुआ तो ये देश अलग अलग नहीं थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं था। उस टाइम ये पूरा ही हिंदुस्तान था। और जब विभाजन हुआ तो हमारे कुछ लोग उस एरिया से इस एरिया में आए, तो वो अपने देश में ही हैं, कहीं अलग से थोड़ी गए हैं। उनको रिफ्यूजी कहकर बुलाना बहुत ही गलत बात है। और इस बारे में हमने पंचनद स्मारक ट्रस्ट की मीटिंग में भी बात करी थी। अभी हमारे जींद के विधायक हैं माननीय कृष्ण बिड्डा जी, उन्होंने विधानसभा पटल पर इस बात को रखा है। मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। हमारे समाज में सब लोग मिड्डा जी की बात का समर्थन करते हैं और जहाँ जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को मिलना होगा वहाँ उनको मिलेंगे, और कोई कानूनी अगर बात है किसी तरह से रखनी है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले हरियाणा सरकार इसको करे कि जिस तरह SC/ST एक्ट होता है उसी तरह से अगर हमारे समाज के किसी लोग को रिफ्यूजी बुलाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पुरुषार्थी समाज है। ना इन्होंने कभी आरक्षण मांगा, ना किसी से इन्होंने अभी आज तक कोई चीज़ ली, बल्कि इन्होंने तो कुर्बानियाँ दी हैं, लोगों को रहना सिखाया है, लोगों को खान पान सिखाया है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करने वाला समाज है। इतना ही कहना चाहूँगा मैं इसके बारे में। सांस लेने में दिक्कत होने के कारण हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को PGI चंडीगढ़ में दाखिल कराया गया। वे यहां भी लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। वह अपने कार्यालय की फाइलों को निपटा रहे हैं और फोन से अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। अनिल विज का कहना है कि वे हर लड़ाई जीते हैं और यह जंग भी जीत कर ही लौटेंगे। गृह मंत्री अनिल विज का स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। उनकी बीमारी को लेकर कुछ टेस्ट हुए हैं। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया है। गत शुक्रवार को गृह मंत्री अनिल विज का ऑक्सीजन स्तर अचानक कम हो गया था, जिस कारण डॉक्टरों ने उनको पूर्ण विश्राम की सलाह दी थी। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जा रही निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बुधवार को उपायुक्त महावीर कौशिक ने अपने कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में नागरिकों को सरकार की हिदायतों अनुसार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों का उचित प्रबंध रखें। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए समय समय पर नागरिकों को जागरूक करें। जिले के सभी नागरिक अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले जरूरतमंद नागरिकों के साथ मधुर व्यवहार करें। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध रखें। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि जिले में नागरिकों को बेहतर निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हरियाणा में लगने वाले पशु मेलों में पशुओं की खरीद फरोख्त करने वालों को अब टैक्स देना पड़ेगा। यही नहीं, पशु मेले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपये एंट्री फीस भी देनी होगी, जिसे पंजीकरण फीस का नाम दिया गया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी दी।
बेशक सदन में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन किरण चौधरी ने सरकार के इस फैसले को पशुपालक विरोधी बताया। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने पशु मेलों के आयोजन को निजी हाथों में सौंपने, पशुओं की खरीद फरोख्त, कर लगाने के मामले सरकार से स्टैंड स्पष्ट करने की मांग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें जनचेतना न्यूज के साथ। नमस्कार।